स्पिरिचुअल वीडियोस तो चलेगी और स्पिरिचुअल वीडियोस बनाने वाले भी चलेंगे और ये वीडियो से कुछ भी बंद भी नहीं होने वाला है। और आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ मुझे पता है कि कोई नहीं देखने वाला है, कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अभी सभी को लौकिक चीजें ही चाहिए। किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, किसी को नहीं आत्मा चाहिए, ना ही किसी को अमृतत्व चाहिए। सभी यही सोचकर बैठे हैं कि एक दिन सबको मरना है। सभी ये मानकर बैठे हैं कि भगवान क्या कर लेंगे, एक दिन तो मरना ही है। अगर सुखदेव जी भी यही कह देते कि मैं कथा क्यों सुनूं, मरना ही तो है। और परीक्षित, हमने तो कथा सुनी भी नहीं है, और परीक्षित भी ये कह दे कि एक दिन मरना है, और परीक्षित नहीं मरा है ये भी कि मैं कैसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पे कोई मानने वाला है? और ब्रह्म है, इसका भी कोई मानने वाला है कि यहाँ पे ब्रह्म है? तो वैसे ही आपको भौतिक उपलब्धि के जो गवाह है वो आपको मिल जाएंगे। आप देखिएगा, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। पर ब्रह्म उपलब्धि का गवाह कोई नहीं है। और कोई भी कह दे ये कि ब्रह्म नहीं है और ईश्वरीय तत्व नहीं है तो मैं मानूं। और सब जो कोई भी एक दिन मरेगा तो सब क्या कहेंगे कि हे भगवान आप इसको अपनी शरण में ले लो। कहेंगे ना, कोई भी मरता है तो हम यही कहते हैं। पर भगवान तो कह ही रहे हैं कि आ जाओ, मैं अपनी शरण में तुमको लेता हूं। पर उसको जाना ही नहीं है, उसको फिर वही यही देह चाहिए। उसको क्यों जाना है भगवान के पास? भगवान तो कह रहे हैं कि आओ मेरे पास, यहाँ तो जगह ही जगह है, सब समा जाएगा। पर उसको वो देह चाहिए। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वहां रहना तो सीखो। आपको पता है कि वहां रहने के फायदे क्या है, समझ आ रहा है आपको? क्योंकि देह में रहने के फायदे भी है, नुकसान भी है। हम भोजन करते हैं, उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। पर भगवान के पास रहने के क्या फायदे हैं? कुछ नुकसान है वहां रहने के? आप बताओ, कुछ तकलीफ होगी आपको? नहीं होगी। इसीलिए भगवान में रहने के ना ही मृत्यु, ना ही दुख, ना ही शोक, ना ही वियोग। वो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है जो भगवान का होता है। इसीलिए भगवान ने सब जगह भेज दिया, फिर कह दिया अथो ब्रह्म जिज्ञासा, जाओ जहां जाना है वहां जाके आओ, हो आओ। फिर कहीं चैन ना मिले तब मेरे पास आना, भगवान के पास आना। जब तक आपको नींद ना आए, जब तक आपको मृत्यु ना आए, तब तक आपको ब्रह्म का चिंतन, सत्य का चिंतन, आप प्रभु का चिंतन करते रहो। और आप खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं। सोचते रहो, सोचते रहो। हमने ना असल में एक टाइम बना लिया है कि भाई सुबह कर लूंगा भगवान की पूजा, फिर पूरे दिन छुट्टी। और मेरा मानना ये है कि भगवान का हमें नाम जप करने के लिए मिले, भगवान को याद करने का जब भी समय मिले तब उसको ना चोर की तरह पकड़ लो उस समय को। और भगवान के नाम जाप में हमारे लिए, सबके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। पर भगवत नाम के लिए हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए। जब भी समय मिले उसे पकड़ लो, बस भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। इसका आप ज्ञान करो। नथिंग इज परमानेंट। सबको फिर मिलना तो वही है, प्रभु के शरण में ही एक दिन हमें जाना है। ये बात आप समझ लो। लग जाओ, लग जाओ।